सबसे पहले शुक्रिया कि हालत बंगाल में आपने मुझे बुलाया और न्यूज़ टैग इंडिया में आप आए यहाँ पे। आपका खैर मकदम है, वेलकम है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सवाल बहुत स्पेसिफ़िक है और रेलेवेंट है और इसका जवाब भी रेलेवेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो जवाब सीधा ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक मिसकम्युनिकेशन के बहरान से गुज़र रहे हैं। अगर आप पिछले 1 साल या 6 महीने के हिस्ट्री देखें, जो बिल्स पास हुई और जो एक्ट लाए गए, वो कहीं ना कहीं अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की बेहतरी के लिए भी थे, मगर उसके बारे में कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर हुआ। कम्युनिकेशन, रिमेंबर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यू डिफाइन योर कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस। तो अगर जैसा टारगेट ऑडियंस हिंदुस्तान के मुसलमान थे इस बिल्स के लिए, तो अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन के वक्त वो उस चीज़ को सही से समझ नहीं पाए, या तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्निंग बॉडीज़ को जाती है। और इसकी दलील क्या है? दलील इसकी एहतजाज है। इतने सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग डरे हुए हैं। तो मेरा और उम्मत का या लोगों का आजिज़ाना रिक्वेस्ट यही है कि जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो प्लीज़ इस चीज़ को मुलाहिज़ा रखें कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट को ला रहे हैं, किसी बिल्स को ला रहे हैं मुसलमान के स्पेसिफ़िक, तो प्लीज़ मेहनत करें कम्युनिकेट सही तरीके से करने पर। पॉलिटिशियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंशाअल्लाह ताला यही मैं देख रहा हूँ कि जो बुरहान से गुज़र रही है मुसलमान शॉर्ट टर्म पीरियड में, उसमें देयर इज़ सम मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्निंग बॉडीज़ एंड द माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स। हिंदुस्तान के मुसलमान इतने बिखरे हुए क्यों हैं? क्यों मुसलमान मसलक में और बहुत सारे फ़िरक़ों में बटा हुआ है? कैसे उनको मुसलमानों को उनमें इत्तेहाद लाइएगा? जी, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है। अब आप बात ये समझें कि ये नज़रिया कुछ 100 साल पीछे, 50 साल पीछे जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इंतहा पसंदी, तंग नज़री डाली गई, नैरो माइंडेडनेस डाली गई। बिकॉज नैरो माइंडेडनेस लीड्स टू टेररिज्म, दहशतगर्दी। दैट सोच लीड्स टू टेररिज्म, दहशतगर्दी। वो एक छोटी सी बात हो सकती है कि अगर मिंबर में कोई मौलाना साहब हैं या स्टेज पे नुक्कड़ में कोई ख़तीब खड़े हैं और उन्होंने कह दिया कि आपकी दाढ़ी तो छोटी है, आप मुसलमान, आप नमाज कैसे पढ़ा सकते हैं? आपके सर पे तो टोपी नहीं है, आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? आपने तो, आपका जो पैजम है नीचे का पैंट, ये नीचे घुटने के नीचे, एंकल्स के नीचे नहीं है, आप कैसे हो सकते हैं? ये सारी तंग नज़री है। हमें बहुत ज़रूरी है कि एट एन उम्मत लेवल हम आका अलैहिस्सलाम के मॉडरेट और सबके कोऑपरेटिव और सबको गोद में लेने वाले इस्लाम को वापस लाएं, विच मीन्स दैट वी हैव टू गो बैक टू द इस्लाम which holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us, not the narrow mindedness that we have self created। हम खुद के क्रिएशन वाले ऐसे इस्लाम को सामने नहीं लाएं, क्योंकि पूरे दुनिया को पता है कि ऐसे इस्लाम ने, ऐसे वर्जन ऑफ इस्लाम ने, नाम नहाद वर्जन ऑफ इस्लाम ने मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया है। जैसे दूसरे रिलीजन में भी होते हैं कि अगर कोई जाके कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, क्रिश्चियनिटी, कोई क्रिश्चियन होता है, तो उसमें सारे क्रिश्चियनिटी को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे इटली में आप देख रहे हैं, स्पेन में देख लें, उससे पहले आप के देख लें अमेरिका में, तो एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने अंदर से जो हमारे रहनुमा हैं विद इन द रिलीजन, दे शुड फोकस ऑन मॉडरेट इस्लाम विच इज़ द ट्रू वर्जन ऑफ इस्लाम। हजरत, यू हैव बीन मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वक्त जो है फ़िलिस्तीन में हम लोग देख रहे हैं, बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम के साथ देख रहे हैं, चाइना में उलगर मुस्लिम के साथ हो रहा है, तो ये मुसलमानों के साथ जाति ये क्यों हो रहा है? क्या लगता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? There is political reasons behind it, absolutely. Are they afraid of Islam? You have to ask them, but it looks more like it's called Islamophobia. Same like what Jews went through in the hand of Hitler. This is called Islamophobia. अगर आप यूरोप में जाएं
तो बुरके से उनको डर क्रिएट करते हैं। अगर आप अमेरिका में जाएं या सर्टन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाएं, वो दीन को बहुत एक्सट्रीम की नज़र से देखते हैं, फंडामेंटलिस्ट नज़र से देखते हैं। बिकॉज रिमेंबर कि अगर किसी को दाढ़ी नहीं रखने का हक है और कपड़े कम पहनने का हक है, तो एक मुसलमान को कपड़े पूरे भी पहनने का हक है, ठीक है ना। इफ़ वन कंट्री इज़ प्रोवाइडिंग an absolute freedom of expression to someone, of course that country should provide freedom of covering up to the same people. For example, ये सेम चीज़ें जैसे आजकल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलखीस की गई है और उनके डिसरिस्पेक्ट किया गया है, तो रिमेंबर कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान का मामला नहीं है, ये दुनिया के 1.3 बिलियन मुसलमान का मामला है। वी हैव द राइट नॉट टू बी हर्ट इन आवर religious sentiment. Supreme Court and our Constitution provides us with the safeguard that we have to ensure, that they have to ensure respect of our religious integrity and feelings. तो अगर कोई ऐसा चीज़ करता है, वो 1.3 बिलियन मुसलमानों की डिसरिस्पेक्ट करता है। हिंदुस्तान में आ जाए तो 30 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान की डिसरिस्पेक्ट करता है। तो दुनिया अगर इस्लामोफोबिया के थ्रू जा रही है, तो रिमेंबर दैट वो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें अपने सिटीजन्स को, करेक्ट इस्लाम के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दें। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्निंग बॉडीज़ को भी जा रही है, गवर्नमेंट्स को भी जा रही है कि मॉडरेट इस्लाम का जो वर्जन है वो पेश किया जाए, ना कि जो हैंडफुल ऑफ 5-6 इंतहा पसंद टेररिस्ट हैं वो वर्जन ऑफ इस्लाम सामने लाया जाए और सारे 1.3 बिलियन 4 बिलियन इस्लाम को मुस्लिम्स को बदनाम किया जाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसरिस्पेक्ट भी कुछ लोग कर रहे हैं। बेंगलुरु में रिसेंट हम लोगों ने देखा, वहाँ पर परसों जिस तरह का घटना हुआ, पुलिस फायरिंग में 3 मुसलमान मारे गए, शहीद हुए। लेकिन उसी बेंगलुरु में मुसलमानों ने एक ह्यूमन चेन बना के एक मंदिर को वेंडलाइज होने से बचाया। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले जो वायलेंस इज अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अथॉरिटीज़ को सख्त एक्शन लेना चाहिए जो वायलेंस करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो ह्यूमन चेन आपने देखा, वो दैट इज़ द राइट वर्जन ऑफ इस्लाम। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मीडिया पर्सनस को भी जाती है कि आप वो वर्जन ऑफ इस्लाम दें। आका अलैहिस्सलाम प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, हुजूर अलैहिस्सलाम प्रोटेक्टेड द अफेक्टेड पीपल। एंड इफ़ यू सी खुलफा राशिदीन, हज़रत उमर फ़ारूक ने एक शख्स को जो यहूदी था उसके राइट्स को पामाल किया, और जो मुस्लिम्स घूम रहा था इधर उधर उसको पकड़ के पनिशमेंट दी, राइट। तो ये हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में है, हमारे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में है कि हम मिलकर सोसाइटी के एक इंसान बने, सोसाइटी के इंसान बने। एंड आका अलैहिस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन बना के लेके आएगा, ना कि रहमतुल मुस्लिमीन, विच मीन्स के वी प्ले आवर रोल वेरी स्पेसिफिकली एज द citizen of this world, as the citizen of the country. That is the right way to be a Muslim. और फिर there are different channels. अगर आपकी feelings hurt हुए हैं, you have to raise it in a correct way. अगर FIR दर्ज नहीं हुआ, isn't there a second level? Isn't there your local politician? Isn't there media that you have to call out rather than coming out on the streets? So that is absolutely unacceptable, and authorities should look at both angles. जो मुसलमान सड़कों पर उस दिन उतर के गाड़ी जलाए या जो भी हंगामा किया है, जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे, they were wrong. Absolutely they were wrong. Absolutely they were wrong. वो लोग अपने तो remember की शान में गुस्ताखी के खिलाफ सड़क में थे। I know, but there are right ways not to hold arson in your hand. That is not the teaching of Islam. That is not the teaching of Islam. Step 1 is take an action against the people who have disrespected of our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And step 2 is that these people who lost their emotions, who went out of hand, कि वहाँ पे जो उलमा हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं या कम्युनिटी लीडर्स हैं, ज़रा उन्हें समझाएं कि आप ऐसे स्टेप्स लेके आप तो मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। अब मीडिया में कौन सी चीज़ प्ले हो रही है? वो पहला डिसरिस्पेक्ट प्ले हो रहा है या वायलेंस प्ले हो रहा है ना? तो हाईजैक हो गया सारा चीज़। आपने इम्पैक्ट को हेल्प किया, इस मौजू को हेल्प किया या और नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। तो आपके हिसाब से इस मसले को किस तरह से डील किया जा सकता था? राइट वे, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू रेज इट इन द करेक्ट वे। फाइल द FIR, नहीं फाइल हुआ, सेकंड स्टेप, गो टू लोअर कोर्ट, गो टू हायर कोर्ट, गो टू सुप्रीम कोर्ट,
कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द वे। अगर मॉब ही रास्ते पे आने लगे तो फिर ये तो फिर बनाना रिपब्लिक एक बन जाएगा, है ना। तो दूसरे मामलात में सारे ही रास्ते पे आ जाएं तो फिर गवर्नमेंट्स की क्या ज़रूरत है, सिविल सर्वेंट्स की क्या ज़रूरत है। क्या आपको लगता है इस तरह नामूस रिसालत को लेकर जिस तरह पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट लॉज है, भारत में भी इस तरह का लॉ होना चाहिए और इस लॉ के थ्रू लोगों को, जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए? रिमेंबर कि ब्लास्फेमी लॉ जो पाकिस्तान में जो कंट्रीज़ में है, डिफरेंट कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में, एब्सोल्युटली, ये जो स्पेसिफिक है और इसकी डिस्कशन एक्चुअली यूरोपियन लेवल में चल रही है जी। आई सपोर्ट अ लॉ बिकॉज इट्स माई कॉन्स्टिट्यूशन राइट दैट माई रिलीजियस ओपिनियंस आर नॉट डिसरिस्पेक्टेड एंड माई एग्जिस्टेंस, मेरा वजूद मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद है, शान दीन है वो, है ना। तो बेशक ऐसा लॉ आना चाहिए। कनाडा में ऐसा लॉ पास हो रहा है बिल्कुल, तो कि जिसमें कोई किसी को भी राइट नहीं है, जैसे भगवान राम को डिसरिस्पेक्ट करने का किसी को राइट नहीं है, गौतम बुद्धा को डिसरिस्पेक्ट करने का किसी को राइट नहीं है ना। यहाँ पे जितने भगवान हैं, जीसस क्राइस्ट को डिसरिस्पेक्ट करने का किसी को राइट नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसरिस्पेक्ट करने का किसी को राइट नहीं है। तो बेशक ऐसा लॉ लाया जाए, और सिर्फ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, बल्कि सारे मजहब के लीडर जो डाइटीज़ हैं और उनके जो हैं उनको ये प्रोटेक्शन में लाना चाहिए। एंड जो ऐसा फिर लॉ तोड़े फिर उसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आई मीन इमेजिन, राइट, व्हाई डू वी इवन स्टार्ट गोइंग इनटू अ वे कि ह्यूमंस गेट इफेक्टेड, उनके इमोशंस डिसरिस्पेक्ट होते हैं, वो रास्ते पे आते हैं। उससे पहले ही रोका जाए, ऐसे लॉज लाया जाए। जैसे आप अगर यूरोप में जाइएगा, होलोकॉस्ट को डिनाई करने वाले को पनिशमेंट है, होलोकॉस्ट को डिनाई करने वाले को पनिशमेंट है। इमेजिन कि होलोकॉस्ट नहीं है, वो पनिशमेंट है, लॉ है वहाँ पे। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि हमारे डाइटीज़ को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारों के मज़ाहिब के देवताओं को और हमारे प्रॉफिट्स को, सेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो बिल्कुल आई सपोर्ट दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, जिससे मुल्क की इत्तेहाद, मुल्क की यूनिटी कायम रहे, ना कि हर बात में कोई भी आके कुछ उसको रॉन्ग कर दे। रिजॉल्व कैसे होगा मसाइल, तो इस पर थोड़ा सा एलोबरेट करें आप। इंशाल्लाह। तो मैं आपको ज़रा यहाँ पे बोर्ड पे डिफाइन करके दिखाता हूँ। हैं इंडियन मुस्लिम्स के, वो मैंने 4 बिग कैटेगरीज में डाला है। नंबर 1 कैटेगरी है कि पावर्टी। हिंदुस्तान का अगर आप हिस्ट्री देखिएगा, अगर हम ये ग्राफ देख लें, ये 1947 है, 2020 है। जो हिंदुस्तान का ग्राफ है डेवलपमेंट का, जीडीपी का, वो कुछ ऐसे गया है, राइट, वी हैव गॉन अप। इसमें जो अलमिया है, जो क्राइसिस है, वो ये कि मुसलमान जो है वो ऊपर से ऐसे नीचे गए, लाइक दे वर समवेयर हियर एंड दे हैव गॉन डाउन। तो ये अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज स्पेसिफिक है। गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा शर्म वाली बात है कि गवर्नमेंट ने 23% लोगों को अपने ग्राफ के साथ अटैच करने में कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज में कमी हुई है। इट्स अगेन इस गवर्नमेंट पॉलिसीज। देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स, so many recommendations 20 years ago, 15 years ago, which said कि मुसलमान का ग्राफ नीचे जा रहा है। तो रिक्वेस्ट ये है कि इस चीज को गवर्नमेंट स्पेसिफिक पॉलिसीज के थ्रू कवर किया जाए। अब आ जाइए इलिटरेसी में। इलिटरेसी का वही हाल है। हम अगर अबुल कलाम आज़ाद ले लें या हमारे प्रेसिडेंट साहब ले लें या जो भी ले लें, ये बहुत कम चुनिंदा लोग हैं जो एजुकेशन फील्ड में या लिटरेट फील्ड में आगे आए हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं इलिटरेट हैं। अगेन ये कनेक्ट मैं करता हूं पॉवर्टी के साथ कि कैसे मुस्लिम स्पेसिफिक प्लान हो, मुस्लिम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी हो कि आप ये 25% ऑफ पॉपुलेशन को, ये रॉ पॉपुलेशन को आप यूज करें अपने इंडिया के जीडीपी को, ग्रोथ को ऊपर लेके जाने के लिए। बिकॉज रिमेंबर कि अगर आप 25% को छोड़ देते हैं, कोई भी कंट्री एक स्पेसिफिक मेजॉरिटी के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है, वो इंक्लूसिव होता है। दैट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो प्लीज ड्राफ्ट समथिंग के इलिटरेसी कवर हो। अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज पूरी दुनिया के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान को फेस हो रही है, वो डीलिंग विद इस्लामोफोबिया। हमें हमारे रिलीजन से, हमारे रहन सहन से हमें टारगेट किया जाता है, ड्रेसअप से टारगेट किया जाता है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा गुफ्तगू में कि आपने अगर इस मुस्लिम्स को इंटरनल लुकिंग,
वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कोच मुस्लिम्स कि हाँ आप उन्हें डेवलप करें, उनके सोच और फिक्र को डेवलप करें। एक्सटर्नली ऑल्सो मेजॉरिटी शुड बी टॉट कि नहीं, दीन इस्लाम ये नहीं है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये टीचिंग्स नहीं है, ये करिकुलम में आना चाहिए। देयर आर करिकुलम्स रिटन बाय फेमस स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट एंटी टेररिज्म। वो आप करिकुलम ना लोगों को सिखाएं कि दीन इस्लाम ये है, ताकि मेजॉरिटी की भी टीचिंग्स कवर हो, वो भी ये जो मीडिया बेस्ड व्हाट्सएप फॉरवर्ड से जो मिस इन्फॉर्मेशन है कवर करें, और इंटरनल हम मुस्लिम पॉपुलेशन को भी एक एजुकेशन के इसमें लाएं इस्लामोफोबिया में। नंबर 4 जो चीज़ है आइडेंटिटी क्राइसिस की, ये मैंने जैसे पहले कवर किया कि कभी मुसलमान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मुसलमान को बिल्कुल इंडियन मुस्लिम्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने वजूद पे कि वी आर इंडियंस, इस मिट्टी में हमारा भी खून है, हमारे आबा अजदाद इसी मिट्टी में आराम फरमा रहे हैं। अगर आप जाइएगा, मैं तो 4 जनरेशन 5 जनरेशन इधर ही दिखा दूंगा, मैं यहाँ से लेके दूसरे स्टेट्स तक, और आई एम श्योर कि आप भी दिखा सकते हैं। तो हम इसी मिट्टी के हैं, वी बिलोंग हियर, वी आर गोना डाई हियर, है ना, आवर किड्स आर गोना बी हियर, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सो मेक श्योर कि हाँ, फिर आप अच्छे सिटीजन बनने की कोशिश करें। अगर आप पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये 3 चीज कवर करिएगा, आपके आइडेंटिटी क्राइसिस दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। एंड रिमेंबर, टू डील विद आइडेंटिटी क्राइसिस यू हैव टू गो बैक टू द टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू हैव टू गो बैक टू द कुरान। हजरत एक सवाल और है, 15 और कितना, एक सवाल और करें।